चलिए नंबर था उदाहरण का। देखिए उदाहरण नंबर 6 जो है हमको तो लगता है कि फर्स्ट टाइम में ना कहीं पूछ जाए क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण का जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन उदाहरण का बताया है उसमें से एक न एक उदाहरण का रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, अगर नहीं रहा तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16 ये सब क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये सब क्वेश्चन 100% में से रहेगा। एगो क्वेश्चन रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। 9 नंबर पर ज्यादा हमको फोकस है कि 9 नंबर पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं। 9 नंबर का ज्यादा हमको लग रहा है, वही क्वेश्चन पूछता है बार बार, कई साल से लगातार वो क्वेश्चन पूछा है। और ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2017 में पूछने के बाद अभी तक नहीं पूछा है, ठीक ना। 2017 में पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका 2020 में पूछा था, बहुमंजिल वाला 2020 में पूछा है। पिछले बार भी पूछे हुआ है क्वेश्चन, 2024 में पूछा। हो सकता है कि बिहार बोर्ड में रिपीट होता है क्वेश्चन, कहाँ से किताबें से देगा क्वेश्चन सब, ठीक ना। एक क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है उदाहरण से में कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे एक भवन और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक भवन बना लेना है। भवन पर क्या कर रहा है, बहुमंजिल को खड़ा कर दिया। बहुमंजिल का मतलब हुआ कि एक से अधिक ऊंचाई, एक से अधिक मंजिल, ठीक ना। आपका वही क्या कहलाएगा, बहुमंजिल कहलाएगा, ठीक ना। तो अब इस पर हम बहुमंजिल को खड़ा कर दिए, इस प्रकार से खड़ा कर दिए। और खड़ा करने के बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसका जो कोण है ना, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना कितना हुआ रे, तो 30 डिग्री है और कितना है, ए हल्ला नहीं करो मारेंगे। 30 डिग्री और कितना हुआ रे, 45 डिग्री है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। और ये आपका जो है वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बना रहा है। अब बोल रहा है कि बहुमंजिल भवन का जो ऊंचाई है ना, भवन का ऊंचाई पूछ रहा है। भवन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 8 मीटर ऊंचा है। ये आपका 8 मीटर ऊंचा है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब ये डिस्टेंस देखेंगे, ये दूरी देखेंगे, तो दूरी को हम अगर x मानते तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x होगा ना x। अब यहाँ हो जाएगा a, ये होगा b, ये होगा c, ये होगा d और ये हो जाएगा e, होगा ना। अब हमको बोल रहा है कि बहुमंजिल का ऊंचाई, क्या बोल रहा है, बहुमंजिल का ऊंचाई और भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करना। याद रखिएगा, सिर्फ अगर बहुमंजिल का ऊंचाई देगा तो बहुमंजिल का ऊंचाई निकाल करके छोड़ देना। अगर दोनों चीज दे दे, बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच का दूरी भी दे दे ज्ञात करने के लिए, तब निकालना। कहीं कहीं पर √3 का मान बोल देता है रखने के लिए, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि √3 का अगर मान दे दे रखने के लिए, तो वहां पर आपको √3 का मान रखना होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लेंगे, माना कि बहुमंजिल की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है वो क्या है, h है, ठीक ना, h मान लिए। अब इसमें क्या करना है, a से b का अगर लंबाई देखेंगे, हाइट देखेंगे, a से b का हाइट देखेंगे, तो a से b का जो जाएगा m प्लस कितना होगा, h हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चलना है। तो छोटा त्रिभुज में अगर हम चलेंगे तो कौन है छोटा त्रिभुज, बताइए, AE B है, लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे मारे, AED में। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा ना, तो कितना हो जाएगा, AE बट्टा EB, तो tan कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा ना, कितना होगा, 30 डिग्री। AE का वैल्यू कितना है, h है, और ED का वैल्यू कितना है, x है। आधे बदमाशी का चाहिए भेगा देंगे, कह देते हैं।
कितना हो जाएगा बुआ, x हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 h बट्टा x। यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर कितना होगा, √3h। समीकरण 1 बन गया। x को 1 से गुणा किए x और √3 को h से गुणा किए तो √3h हो गया। फिर आगे देखते हैं, तथा समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ABC में चलेंगे। किसमें चलेंगे, ABC में। तो ABC में चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वो भी फाड़ कर फेंक देगा, भेड़ा देगा। चलिए यहाँ पर चलेंगे ABC में, यानी पूरा त्रिभुज में अब चलेंगे, पूरा में A, B और C में। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर होगा AB अपॉन BC। tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। AB कितना है आपका, देखिए H प्लस R। BC कितना माने थे, X माने थे। तो X का वैल्यू कितना हुआ है, X का वैल्यू डायरेक्ट बैठा दिया पर √3h। 1 = H प्लस 8 √3h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा H प्लस कितना होगा, 8 = √3h। ऐन होगा, 8 को इधर रहने दीजिए, √3h माइनस कितना होगा, h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे बुआरे, अब करेंगे यहाँ पर 8 = h कॉमन √3 - 1। अब ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा ना। तो ये h को हम हटाते हैं, बाहर करते हैं। 8 बट्टा कितना होगा, √3 - 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हर का परमेकरण करेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से। तो h हो जाएगा 8 √3 + 1 बट्टा कितना होगा, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 माइनस प्लस माइनस 1 रहेगा। h हो जाएगा 8 √3 प्लस कितना 1 बट्टा कितना होगा 2 4 गुना h बराबर कितना निकल गया 4 √3 + 1 मीटर। यही आपका जो है राइट आंसर हो गया। ये हाइट निकला आपका, क्या निकला, हाइट निकला है। इसका हाइट निकला, बहुमंजिल का हाइट निकला है। अब बोल रहा है कि दोनों भवन की ऊंचाई निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, दोनों भवन की ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः बहुमंजिल की ऊंचाई। तो बहुमंजिल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बहुमंजिल की ऊंचाई होगा h = 4 √3 + 1 मीटर। यह निकल गया। और दोनों भवनों की दूरी देखेंगे, अगर दूरी देखते हैं तो दूरी कितना निकला था, x = कितना निकला था, √3h निकला था। तो x = कितना होगा देखो, तो √3 गुने h का वैल्यू कितना है, देखो वहां h का वैल्यू है 4 √3 प्लस कितना है 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 4 तो मेरा उसी तरह रहेगा, √3 को √3 से गुना कर देंगे क्या, तो 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे √3। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। ये आपका दोनों भवनों की बीच की दूरी निकल गया, और ये आपका क्या निकला हुआ है, ऊंचाई निकल गया, और ये दूरी निकल गया। यही बोल रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए। समझ में आ गया है। चलिए उतरिए।